अभी हम बिहार के गया ज़िले के गहलोर घाटी में हैं और यहाँ पे एक हाट बाज़ार में है। तो चलिए यहाँ पे एक दादा मिले हैं, इनसे जानते हैं कि इन क्षेत्रों में कितना विकास हुआ है या जो माउंटेन मैन दशरथ मांझी थे उनकी क्या कहानी रही है। तो माउंटेन मैन को पहचानते थे? हाँ, दशरथ मांझी। दशरथ मांझी हमारे दुकानें चलाता था। हाँ जी आपके दुकान चलाते थे? हमारा दुकान चलाता था, गया से आता था सामान लेकर के बैलगाड़ी पर जाता था। अब तो बस ट्रक हो गया है। अच्छा जी हाँ, तो रास्ता काट के पहाड़ काट के रास्ता बना है सब। 20-22 बरस उसको लगा है। छेनी हथौड़ी करे खाली पानी, एक घैला पानी फूटा उसी में तो उसको नीचे आ गया है। जी हाँ, एक घैला पानी फूटा उसी में उसका हो चिन्हा दे दी सब पहाड़िया में। अच्छा ये बताइए, कहानी ये है जी। कि वो अपने पत्नी के लिए मतलब पत्नी के लिए हाँ। उन्होंने रास्ता काट दिया था पहाड़ का। पत्नी गया था लकड़ी लाने के लिए घाघर, अच्छा तो लेकर के आ रहा था। हाँ। तो बहुत प्यासे था। हाँ। तो पहले तसला बटलो ही नहीं चलता था, घैला चलता था। हाँ। तो घैला में पानी लेकर के जा रहा था। तो ठोकरवा जो लगा ना सो सब पनिया रह गया नीचे। अच्छा। तो उसको खल्ली करे चिन्हा दे दिया दशरथ मांझी। हाँ। चिन्हा दे करके कहा ठहरो तुमको आज पता चला देते हैं। हाँ। लकड़ी लेकर के आया, घरे रखा, रात को खाया पिया दुनियादारी किया। अब भोरे छेनी हथौड़ी ले लिया और लेकर के उसी समय से ये फोड़ने लगा। फोड़ते 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 क्या हुआ कि सब गृहस्थ से गल्ला तक सिलने लगा। फिर देहात में गल्ला तक सिलने लगा। फिर कहाँ गया झरिया बोकारो दुनियादारी, वहाँ से पैसा ला करके मानपुर के में मिस्त्री था जो मानपुर पहाड़ पर फोड़ा है, उसी को मिस्त्री लगा कर क्या हुल लगाता था। इन्हें उन्हें सब झंडी लाल गढ़ देता था और झंडी गढ़ कर करके हुल लगाता था। कम से कम 100-200 मन पत्थर फोड़ता था हुल से। अच्छा समझ गए, उसी समय से ये रास्ता बना है। रास्ता तो बनाया है, हम आप बनाए हैं, पक्की रोड बनाए हैं। वो तो वही तोड़ के बना। तो बेचारा वही तोड़ करके ढेला ढुकुर फंसा करके छोड़ दिया था। तो आप ही लोग के लिए बनाया ना? अब सबके लिए बनाया है, झूठा के लिए। पूरा गांव के लिए? पूरा गांव के लिए कहते कि 50 बस्ती के लिए कहते कि 200 बस्ती आता है और जाता है रास्ता से। व्यापारी दुनियादारी जितना जो है ना सो सब इसी रास्ता से पार होता था। यहाँ से तपोबंद राजगीर नजदीक पड़ता है। तो आप ही के दुकान में वो काम करते थे जब दशरथ मांझी? हाँ, वही डांडी तराजू लेकर के धान धुरा तौलता था, सरसों उरसों सब तौलता था, पैसा कौड़ी लेकर के वही रखता था। अब बैलगाड़ी पर लेकर के जाता था गया सुनिया किया बेचने के लिए। और वहाँ से सामान गया से आता था। तो पहले इधर कुछ नहीं था? कुछ नहीं, आतरी के 3 टेढ़। यहाँ शादी ब्याह करना मुश्किल होता था गांव घर दुनियादारी में। रास्ता जब से बना है ना तब से लड़का नहीं मिलता है। हाँ जी, अब पहले बरस से बरात हो गया था। झूठ काहे को ले बोले हम? पहले इधर शादी ब्याह भी कोई के नहीं होता था? होता था। देखिए अब कुटुंब में नहीं जाता था, एरिया बैकवर्ड न था जी। रास्ता घाट मोटर गाड़ी का है नहीं था। बैलगाड़ी पर यहाँ से भेड़िया मसदपुर नजदीक पड़ता है। 3 दिन में भेड़िया मसदपुर पर यात्री गए हैं पैदल। हाँ, पाव का हेलीकॉप्टर है लाल तो बैलगाड़िया ना लो उस समय? बैलगाड़ी तो है था, बैलगाड़ी था। रास्ता आवे ना हले? नहीं, कच्ची सड़क था, कच्ची था। कच्चीवे में पावापुरी चलता था, राज बस चलता था। पहले कुम्हार के बस चलता था पावापुरी, इसके बाद में राज बस चलता था। गाड़ी पर बैठिए, आसान के बिना पाउडर लगाए हुए आपको पाउडर मिल जाता था। एकदम गोर होके उधर एकदम गोर, 1 क्विंटल, कम से कम तो 1 क्विंटल गर्दा। हाँ, धुरिये उड़ता था इतना कि बस रे बस। उसी समय की बात ही सब है। अच्छा उसी समय के बात है। हाँ, सब ये जो बाजारिया लगा है हाट बोला है? जी हाँ, इसका हाट बोल रहा तो था। इधर अभी और मतलब कि और भी जगह पे हाट ही चलता है का? हाँ नहीं, हाँ चलता है, मैंने 2-4-5 किलोमीटर के अंतराल में फिर हाट है। बहुत कम देखेला मिलता है कि इस तरीके का हाट अब कहीं पे दिखेला मिलता है। आप लोग तरफ देने नहीं होगा, इधर बहुत हाट है। 5 किलोमीटर पर हाट मिल जाएगा। हाँ, 5 किलोमीटर बढ़िएगा तो हाटे को मिल जाएगा। ये सब कुछ मिलता है हाट में? हाँ, मछली मुर्गा साग सब्जी तेल मसाला चप्पल जूता सब कुछ का बिक्री होता है। सब कुछ है एक तरीके से, मतलब कि एक बाजारे यहाँ पे लग बाजारे। इधर सरकार मतलब ध्यान दिए आप लोगों को, योजना का लाभ मिला है? इंदिरा आवास में हमको नाम आया हुआ, कहाँ भुला गया आज तक पता नहीं है हमको। अगले साल था कि इंदिरा आवास आपको मिल चला। अब किधर भुला गया, क्या हुआ नहीं हुआ तो करो इतना। तो क्या होलो दादी, क्या दादी इधर विकास हुआ है ना? कौची गाल जा हमनी के इतना उम्र हो गया ना हमरा कहियो गल्ला मिला हो और ना हमरा कहियो कोल्हनी दिल को है।
और यही कमाई हो खाई हो यही सब बेच खोज के आओ का करी। कहाँ घरवा हो लोग? टेटुआ। टेटुआ। हाँ तो वहाँ के जो मुखिया जी अखुन का ना बोला कहा ये तो ना करबे न करे ना ना हमरा पखवाना दिलको ना हमरा कोल्ही दिलको ना हमरा गाला मिला हो कुछ ना कमाना बोटवा मांगे आवा खुन नेताजी तो बोला हूँ ना बोला ही है कहा ही है तो हाँ हो जाएगा तब हो गए कने हो लो कितना वोट दे के बैठलिए मर्दाना भी मर गए बाल बच्चा के पोस पाल के बियाह शादी कैलिए राण होके का करिए फिर भी ना मिलो अभी तक ना अभी। मतलब कि बोल के नेताजी चल जाओ अब मिले के कुछ ना नहीं मिला हमार मालिक के विशु साव नाम है। हाँ नहीं मिल रहा अभी तो ना कुछ ना। तो इस तरीके से देख सकते हैं कहीं ना कहीं देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब आप आते हैं तो कुछ ना कुछ समस्याएं आपको देखने के लिए मिल ही जाती है। कहीं ना कहीं सरकार को या जो लोकल प्रतिनिधि हैं उनको आवश्यकता है कि ज़मीनी स्तर पे जाके कहीं ना कहीं देखने की आवश्यकता है कि वाकई में जो सरकार की योजनाएं हैं प्रॉपर ढंग से धरातल पे चल रही है या नहीं चल रही है, बाकी में जितने योजनाएं आ रही है लोगों को मिल रही है उसकी फ़ायदा या नहीं मिल रही है। तो इन सारी चीज़ों पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, स्थानीय प्रशासन को सोचना पड़ेगा।